हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में पार्ट 2 के हम लोग शुरुआत करेंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका था। अब हम लोग उसके आगे इस पार्ट 2 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं और हम लोग 100 तक इसको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। देन इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है और जो विकास को प्रभावित करता है। पहला है स्कूली माहौल, दूसरा है तंत्रिका संबंधित विकार, जैविक प्रवृत्ति, अनुवांशिक बनावट। इसको हो जाएगा स्कूली माहौल। स्कूली माहौल में सामाजिक घटकों को श्रेणी में आता है। अभी कथन और कारण देखेंगे। अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्य अवस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल सही। बाल्य अवस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक विकास के लिए। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। अब व्याख्या भी करता है तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, मतलब कॉग्निटिव। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास के किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील, सेंसिटिव। जिस अवस्था में पर्यावरणीय कारकों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है वह संवेदनशील अवस्था कहलाती है। बाल्य अवस्था संवेदनशील अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखेंगे। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है? इसमें क्या हो जाएगा आपका? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, प्रत्यक्षण, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, बौद्धिक क्षमताओं का विकास शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो आपका आंसर देखिएगा यहाँ पहला ऑप्शन है। भारत का में भाषा का जो विकास है पूरी तरह से अनुवांशिक पर निर्भर करता है नहीं। समाज में रहेगा तो वो सीख जाएगा, विभिन्न कल्चर में रहेगा, विभिन्न भाषाएं बोलने वालों के साथ रहेगा, तो अनुवांशिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड में भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। देखिए, जटिल रूप से संबंधित नहीं है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, अव्यवस्थित नहीं होता है, व्यवस्थित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। बिल्कुल सही है, सेंसिटिव पीरियड होता है इसमें। भाषा विकास पूर्व बाल अवस्था में अधिक होता है। बाल अवस्था एक संवेदनशील अवस्था है। जो भाषा बच्चों को बोली जाएगी वही भाषा बच्चा सीखेगा, अनुकरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? केवल पहला है ऑप्शन, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि? जी नहीं। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि? ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे, वह काल जिसमें केवल बोल रहा है, केवल भाषाई, जहां से भी केवल आ जाता है तो वो गलत हो जाता है, निगेटिव वर्ड में आ जाता है। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देख लेंगे पूरा जो डिटेल लिखा हुआ है। विशिष्ट क्षमताओं का विकास वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, इसे संवेदनशील अवधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और
आदर्शवादी हो जाता है तो एडोलेंस किशोरा अवस्था में। अमूर्त चिंतन ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है 11 वर्ष से अधिक, मतलब 11 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। यह किशोरावस्था की विशेषता है। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट टास्क। सभी व्यक्तियों की विशिष्ट आयु में सामाजिक अपेक्षाएं समान हो जाती है, जिसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कथन है संज्ञानात्मक विकास का मध्य बाल्य अवस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तो ये आपका कथन क्या है? गलत है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। यह मध्य बाल अवस्था में भी जारी रहता है और किशोरावस्था में भी जारी रहता है। तो आपका कथन एक क्या हो गया? गलत हो गया। और तर्क में देखते हैं, मानव मध्य बाल अवस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीखता, ये भी गलत हो गया। नई चीजें ये सीखता है, क्योंकि मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में वृद्धावस्था तक नई चीजें, कौशल हो गया, ज्ञान हो गया, सीखने में सक्षम होता है और सीखने की क्षमता कभी समाप्त नहीं होती है। तो कथन आपका ए और आर क्या हो गया? दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 सही होगा। देखिए यहाँ संज्ञानात्मक विकास किशोरावस्था में पूर्ण होता है और बच्चा उम्र भर नई चीजें सीखता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अभी कथन है आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का जो बचपन होता है उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। जी बिल्कुल सही बात है। और कारण में अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, तो कारण भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर है सही व्याख्या करता है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका डिटेल देखते हैं। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे को जो अनुभव मिलता है उससे बच्चे का विकास होता है। प्रत्येक बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है और दूसरे से अलग होता है। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। विकास क्रमबद्ध होता है। विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। अब विकास अव्यवस्थित होता है। अब विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। तो विकास क्या होता है? क्रमबद्ध होता है। पहले बच्ची क्या है? बैठना सीखेगी, उसके बाद चलना सीखेगी, उसके बाद दौड़ना सीखेगी। विकास का क्रम दिशा शीर्षगामी और अधोगामी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। ठीक है, शेषावस्था में बहुत तेजी से गति से होता है और फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती। देखिए कोई वृद्धि नहीं, वृद्धि होती है लेकिन धीरे धीरे होती है। हमेशा रैखिक तरीके से होती है, चक्रीय ढंग से नहीं। बिल्कुल गलत। रेखीय नहीं होता है, स्पाइरल होता है, चक्रीय ढंग से होता है। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं। यह भी गलत है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। विकासात्मक परिवर्तन क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तर्क है आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। विकास का पूर्व अनुमान कभी सटीक नहीं होता, यह अपेक्षाकृत है जिस पर वातावरण एक आनुवंशिकता दोनों ही अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास के प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। अभी उसका तर्क देखेंगे। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए
स्वाभाविक रूप से समान होती है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, मतलब ए और आर दोनों गलत है। देखिए ऑप्शन 4। विकास प्रक्रिया में असातत्य कि क्या मायने है, इंग्लिश में देखिए, डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रेफर्स टू, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। और सेकंड है विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद। थर्ड ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट। अब फोर्थ है विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चे के पक्ष को न सुनना, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, ये सब निगेटिव वर्ड आ रहा है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने से कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभाव बच्चे के विकास में हानिकारक है? हम लोग हानिकारक की बात कहा गया है, पूछा गया है। इसमें कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विविधीकरण होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेकेंड है, इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। बिल्कुल सही है। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है और जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। ठीक है, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। देखिए ऑप्शन फिर से पढ़ेंगे तो देखिएगा सब इसमें सही है। इसमें कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है, इसे तो हानिकारक है, बिल्कुल विभेदीकरण हो जाएगा, जिसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 2 3 4 सभी। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इंडिविजुअल पृथकता, इंडिविजुअलिटी पृथकता, हर बच्चे का विकास दूसरे बच्चों से अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत विविधता इसमें विविधता है। बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, बिल्कुल सही है। देखिए इसका इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वेश्चन। इट इज डिफिकल्ट टू मेक generalized claims about the children and childhood because there is so much of multiplicity. Reason है childhood is a socio-culture construct. Choose the correct option. देखिए इसका दोनों आंसर सही होगा, ए और बी दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है। आर जो है सही व्याख्या करता है ए का। बचपन पर सामाजिक अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का विकास पर शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है? तो बिल्कुल सही है, ध्यान देना चाहिए। यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल अवस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। आर जो है सही व्याख्या करता है ए का।
बाल्य अवस्था से क्या अभिप्राय है? यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है, यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है बाल्य अवस्था। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या बोल रहा है? यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जी नहीं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा यह एक सामाजिक संरचना है। बाल्य अवस्था एक सामाजिक संरचना है, अर्थात बाल्य अवस्था में सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल तो नहीं, निगेटिव हो जाता है। केवल सामाजिक विकास, बिल्कुल नहीं, दोनों, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास, ये भी सही है, थर्ड भी। अब फोर्थ दे देखते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास। ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। यदि ऑप्शन 4 नहीं रहता, कुछ और रहता, तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाता। संज्ञानात्मक हो गया, शारीरिक हो गया तथा सामाजिक विकास, तीनों आ गया। ये सबसे ज्यादा इसमें पॉजिटिव 4th नंबर है। विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक आदि विकास शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का जो विकास है एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य का विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? चक्रीय सिद्धांत को दर्शाता है। स्पाइरल डेवलपमेंट, चक्रीय बढ़ोतरी के विकास सरल रेखीय, लीनियर ना होकर चक्रीय प्रवृत्ति का होता है, स्पाइरल होता है, अर्थात कभी तेज गति व कभी मंद गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? हम लोग को नहीं पूछा है। विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, गलत, प्रभावित होता है, तो हम लोग को नहीं पूछा है, तो यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। विकास सभी कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक और भाषिक, भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, बच्चों को आरंभिक बाल्य अवस्था में विकास अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही है। तर्क है, गंभीर रूप से वंचित बाल्य अवस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है, तो ये नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। बाल्य अवस्था में बदल सकते हैं, किशोरावस्था में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं? ये किशोरावस्था में होता है, एडोलेंस में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। पहचान बच्चा किशोरावस्था में बनाने का प्रयास करता है, शरीर में अचानक परिवर्तन भी इसी अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास केवल शिक्षावस्था के दौरान होता है और इसलिए केवल शिक्षावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तर्क है आपका, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है, दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इससे आपका आंसर हो जाएगा ए सही और आर, ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पे भी देखिए निगेटिव बोला है, भाषा विकास केवल शिशु अवस्था के दौरान होता है, नहीं, आगे किशोरावस्था तक भी सीख सकता है। तो इसका आपका आंसर ए और आर दोनों गलत है। एक 78 है, अच्छा इसका यहाँ पे दिया हुआ है। $79 देखेंगे, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल सही। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, पूर्णतः तो नहीं होता है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, बिल्कुल सही है। और आपका विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आपका होता है एडोलेंस, किशोरावस्था में। किशोरावस्था को गैंग एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे पर माता पिता से ज्यादा साथियों का प्रभाव पड़ता है। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। यह आपका किस में आता है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल सही है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। जी नहीं, इसको 5 अवस्था में बांटा जाता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। गलत होता है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। नहीं, आनुवंशिकता हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे होता है। सामाजिक जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का प्रभाव बच्चे के विकास पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ठीक है। विकास की प्रक्रिया का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए दिशा निर्देशात्मक होता है। और चौथा है आपका, सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इसका आंसर होगा बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। वो बहुआयामी है क्योंकि ये बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। बच्चों का जो विकास है सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक कारकों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो प्रारंभिक बाल अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है। तो ऐसा नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा 4। देखिए क्यों कारण नहीं है, पहला देखते हैं कारण में। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो नहीं, हेरिडिटी को सिर्फ आनुवंशिकता को नहीं ठहराया जा सकता। हो सकता है कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा हो, समझ रहे हैं ना। और आपका कारण में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारण उत्तरदायी होता है। मान के चलिए कि किसी का माता पिता का हाइट छोटा है, लेकिन उनका जो बच्चा है जरूरी नहीं कि उसका भी हाइट छोटा ही होगा। उसका सही न्यूट्रिशन मिलता है, सही खान पान रहता है, तो वो उनसे अच्छा हाइट प्राप्त कर सकता है। तो ये दोनों आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल मतलब आपका यहाँ फाइन मोटर स्किल, रनिंग, ये ग्रोस मोटर स्किल हो गया, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, और ये हो गया स्क्रिबलिंग मतलब घसीट कर लिखना, ये आपका हो गया फाइन मोटर स्किल। सूक्ष्म गति के कौशल में इसमें हमारे मसल्स का कम यूज होता है, जैसे लिखना हो गया, चित्र बनाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, काल्पनिक खेल के दौरान एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तद अनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। फोर्थ है, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और एक अन्य वस्तुओं को पकड़ना। ऑप्शन हो जाएगा 4। मध्य बाल अवस्था 6 से 11 वर्ष में बच्चे तर्क करना शुरू कर देता है और नियम के अर्थ समझने लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आपका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। थर्ड में बोल रहा है पैरों से सर की ओर होता है, नहीं, सर से पैर की ओर होता है। हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, बिल्कुल नहीं, ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतीकात्मक खेल द्वारा संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। प्रतीकात्मक खेल प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका पहला है, विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास का कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। फोर्थ है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, अतः बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण, विकासात्मक प्रतिमान बच्चे के लिए निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धियों के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है नहीं। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए आप ऑप्शन हो जाएगा 4, ए और आर दोनों गलत है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझेंगे। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया है, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। बिल्कुल नहीं, कोई बच्चा होता है कि बहुत जल्दी बोलने लगता है, कोई होता है बच्चा की बहुत लेट से बोलता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन लोग बोलने सीखता नहीं है, कोई पहले सीख जाता है कोई बाद में सीखता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कारण जो है, विकासात्मक प्रतिमान बच्चे के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए सटीक आयु का सही भविष्यवाणी करता है। नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है कि 2 वर्ष में ही बोलना सीख जाएगा, हो सकता है वो 3 वर्ष में बोलना सीखे, 2 वर्ष 4 महीना में बोलना सीखे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पहला ऑप्शन है, विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्दीत करके सटीकता से वह पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। थर्ड है, विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एकाधारणीय और एक का आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, विकास जो है। अब आगे का ऑप्शन भी पढ़ते हैं। विकास आनुवंशिक और संप्रेषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास, यहां पर नहीं हम लोग को पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा विकास एकाधारणीय और एक आयामी होता है। आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही बोल रहा था, हम लोग को निगेटिव पूछा था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96, विकास क्या है? एक आयामी है, एक दिशीय है, में बदलाव, थर्ड ऑप्शन है विकास में बदलाव किया जा सकता है। अब विकास में अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ण निर्धारित है, निर्धारित तो नहीं, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बदलाव विकास में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास के दिशाई और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से अनुवांशिकता से योजनाबद्ध है, पूर्ण रूप से तो नहीं है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं, ये भी नहीं है। आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विकास परिवर्तनीय है। विकास
एक दिवसीय और एक आयामी है, तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। विकास को अच्छा वातावरण देकर सुधारा भी जा सकता है। 98 में बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं? केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, या गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों? तो यह हो जाएगा दोनों। विकास में दोनों परिवर्तन होते हैं, जबकि वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक होते हैं। विकास में क्या होगा? गुणात्मक, और विकास में आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आता है, और जबकि वृद्धि में सिर्फ क्या आता है? मात्रात्मक आता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। मोटर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल। सेकेंड है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक। आपका थर्ड ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, मतलब आपका हो जाएगा फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल। आपका लास्ट क्वेश्चन है 100। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्य अवस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? निरंतरता और अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, अप्राकृतिक पालन पोषण का मुद्दा, और एकरूपता व्यक्तित्व का मुद्दा। देखिए, आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है प्राकृतिक पालन पोषण का मुद्दा, लेकिन आपका आंसर होगा आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा। जो आरंभ में उसको अनुभव मिला और जो बाद में अनुभव मिला, उसमें बच्चों का अनुभव बच्चे के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।